बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे रुख करेंगे। सतीश उपाध्याय आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सतीश उपाध्याय वहां पर मौजूद हैं क्योंकि विज्ञापन के जरिए तीखे हमले, और अब आम आदमी पार्टी ने भी बैठक की जिसके बाद कहा कि वो चुनाव आयोग में जाएंगे, शिकायत करेंगे कि वैश्य समाज का, पूरे के पूरे अग्रवाल समाज का अपमान किया है, जातिगत राजनीति कर रही है बीजेपी और जातिगत संदेश देने की कोशिश उस विज्ञापन के जरिए अरविंद केजरीवाल के गोत्र पर निशाना साध कर पूरे वैश्य समाज और अग्रवाल समाज पर निशाना साधा, उनका अपमान किया है बीजेपी ने। और इसी बीच बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सतीश उपाध्याय, बिजली मंत्री पीयूष गोयल भी हैं साथ में। ताज होटल मानसिंह बिजली कंपनियों से साठगांठ के भी आरोप लगाए थे मैं ऐसा करता हूं अरविंद केजरीवाल ने सतीश उपाध्याय पर। आशीष सूद और सतीश उपाध्याय पर, बिजली मंत्री पीयूष गोयल और सतीश उपाध्याय। और उपद्रवी गोत्र का जो जिक्र किया गया है विज्ञापन में, उस पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है। केजरीवाल ने विज्ञापन को जातिगत हमला करार दिया और खुद को अग्रवाल समाज का बताया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अग्रवाल समाज को ही उपद्रवी गोत्र करार दे दिया है। पहले उन्होंने ऐड के जरिए मेरे बच्चों पे निशाना साधा, मैं चुप रहा क्योंकि अन्ना जी जैसे कहते थे कि हमें अगर हमारा कोई पर्सनल अपमान करे तो अपमान पीने की शक्ति होनी चाहिए। मैंने कभी भी, मुझ पर जब भी अपमान किया गया, मुझ पे जब भी निशाना साधा गया, मेरे बच्चों पे निशाना साधा गया, मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया। लेकिन आज बीजेपी ने अखबारों में इश्तिहार निकाला है, इसमें तो इन्होंने हद कर दी है। उन्होंने पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी बताया है। उन्होंने लिखा है कि मैं उपद्रवी गोत्र से हूं। भाजपा की लड़ाई मुझसे हो सकती है, उन्हें जो कहना मेरे बारे में कहे। वो पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी कैसे कह सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे अग्रवाल समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए और इसकी शिकायत हम इलेक्शन कमीशन से करेंगे क्योंकि बीजेपी अब जातिगत हमलों पे उतर आई है और दिल्ली के लोग इस किस्म की गाली गलौज की राजनीति पसंद नहीं करते। दिल्ली के लोग चुनाव वाले दिन इसका जवाब देंगे। और चुनाव आयोग से शिकायत भी करेगी आम आदमी पार्टी। बीजेपी से माफी की मांग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन बीजेपी माफी मांगने के मूड में तो है नहीं, उल्टा केजरीवाल पर हमले अभी भी जारी हैं। बीजेपी प्रवक्ता एनजे अकबर ने विज्ञापन पर यह सफाई दिया कि विज्ञापन केजरीवाल को धरना मास्टर बताने के लिए था। केजरीवाल जी भाई कुछ भी कह देते हैं, बिल्कुल ऐसा कोई मतलब नहीं है। वो ये ऐड जो है वो खास केजरीवाल जी के लिए है और आप आदमी पार्टी के लिए है। ये पार्टी जो है धरना मास्टर की पार्टी है। ये पार्टी जो है सरकार चलाना नहीं जानती है, सिर्फ धरना देना जानती है। इसके बारे में ऐड है। मुझको लगता है वो कुछ डेस्परेट हो गए हैं और डेस्परेशन में जैसे उनको लगता है कि भाई अब कुछ ही दिनों में इनका जो सारा ढोंग है इसकी सच्चाई पता चल जाएगी, तो इसीलिए थोड़ी सी डेस्परेशन आ गई है। और इस बीच बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सतीश उपाध्याय मीडिया से बात कर रहे हैं। बात को वो एक दूसरा ट्विस्ट देना चाहते हैं। हम इस बात पर कायम हैं, जिस प्रकार का उनका अराजकता का, अवसरवादिता का और झूठ का व्यवहार राजनीति में है, उस संदर्भ में कई बात है। इस पर पीयूष गोयल जी हमारे साथ हैं, वो अपनी टिप्पणी इस पर देंगे कि किस प्रकार के राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक गोत्र की बात का संदर्भ उन्होंने उठाया है। पीयूष गोयल जी। I think it is extremely sad that certain political parties are trying to convert a political statement and a matter of fact which was used metaphorically, which was used to denote the political party's ideology, which is one of anarchy, which is one of obstructionism, which is one of anti-national activities demonstrated by their actions in the last year and a half, has been sought to be converted on religious grounds. This is absolutely against the code of conduct. An effort has been made by violation of the election code of conduct
to convert a political statement into a religious or casteist statement in order to get political mileage. This is abhorrible. This is absolutely unacceptable to the Bharatiya Janata Party, which believes in the highest levels of political decency and which also believes in Sabka Saath, Sabka Vikas. According to us, the statement made about the Aam Aadmi Party's DNA, about the Aam Aadmi Party's political philosophy, about the Aam Aadmi Party's thinking, the Vaicharik Drishtikon of the Aam Aadmi Party, which is one of anarchy, which is one of obstructionism, ये जो आम आदमी पार्टी का वैचारिक और राजनीतिक सोच है, जिसके कई उदाहरण हमारे पास उपलब्ध हैं। वो कहते हैं कि गणतंत्र दिवस को भी वो डिसरप्ट कर देंगे, गणतंत्र दिवस में धरना बोल देंगे, बाटला हाउस शहीदों को शहादत का अपमान करना, जो जिस प्रकार से इंस्पेक्टर के ऊपर हमला होने वालों को इन्होंने ग्लोरीफाई किया, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम की बात करते हैं, ये सभी जो एंटी नेशनल थिंकिंग है, जो विचारधारा है, सोच है, आम आदमी पार्टी की अराजकता है, उसके ऊपर करी गई राजनीतिक टिप्पणी जो मेटाफोरिकली यूज की गई। मेटाफोर का मतलब आप सभी अच्छी तरह भली भांति जानते हैं, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। इट डज नॉट नेसेसरली से for the particular purpose what we are trying to convey, and it has been twisted and misused by the Aam Aadmi Party. We believe this is absolutely unacceptable, and it is a conspiracy of the Aam Aadmi Party to try and bring religious and casteist tones to an otherwise smooth election process. Thank you. नहीं, मुझे लगता है कि इस पर कोई आरोप की बात नहीं। नरेंद्र टंडन एक हमारी चुनाव समिति में कुछ काम कर रहे हैं और ये आरोप मुझे लगता नहीं कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, और उनका जो उन्होंने इस्तीफा दिया है उस इस्तीफे को हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं, और बहुत लोग काम करते हैं, उनके अपने डिफरेंसेस काम करने में होते हैं, इसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बात पीयूष जी ने कहा है, तीनों बातें, अवसरवादिता, सफेद झूठ और अराजकता, ये जो राजनीतिक व्यवहार है, इस राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ को हम पूरी तरह कायम हैं, और उसी राजनीतिक संदर्भों की बात हमने की है, जिसको और अभी हम इलेक्शन कमीशन में पीयूष गोयल जी के साथ इसकी जो वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको वो एक जातिगत दृष्टिकोण पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मीडिया में करने के लिए उनको रोज एक एजेंडा सेट करना होता है, और उसी एजेंडे के तहत आज उन्होंने इस जातिगत विषय को उठाया है, और इसको अभी हम तुरंत इसके बाद इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। Well, I think it is very obvious. An Upadravi is an anarchist. If you go into the meaning of Upadravi, an Upadravi is a organization which is anarchist. And when we have to explain that in a metaphorical way, when you say a sea of trouble, you don't literally talk about the sea. You talk of a sea of trouble. Metaphorically used statement in the political context of a party which is anarchist, obstructionist, has been sought to be twisted with a casteist element. And that mindset and the casteist mindset of that party is already been reflected in his earlier statements, where he has tried to appeal to a particular caste traders of people in the garb of traders. An appeal was sought to be made to try and identify the leader of that party with a set of traders. That is the mentality of that party, of its leadership. Our party believes in Sabka Saath, Sabka Vikas. India is one, all Indians are one. We do not ever divide Indian society on any caste lines. Well, I'll have to tell you the definition of metaphor, which will help you understand things better. A metaphor is a figure of speech in which a word or phrase
that ordinarily designates one thing is used to describe another, thus making an implicit comparison. It is only a comparison, it is not an explicit statement. I would urge you to go into Wikipedia, study what a metaphor is, and I'm sure the concerned person and his party also understand what is a political metaphor, how, in what context this was used, and how an effort is being made to convert a metaphor into caste and religious grounds, which is totally unacceptable. एक चीज ये पूछना चाहते हैं, क्या ये बीजेपी एड कैंपेन जानबूझकर इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है? पहले अल्लाह की तस्वीर पर माला पहनाना, फिर ये एक तरीके का शब्द, ये एड कैंपेन सिर्फ उस पार्टी की सच्चाई और असलियत को देश के सामने और जनता के सामने उजागर कर। लेकिन इस पे सीएम जब तक आए हैं उसको लेकर बार-बार विवाद होता रहा है, तो आपको जानबूझ के इस तरह से किया जा रहा है कि ये हमने कोई विवाद नहीं किया, हमने तो सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने रखी है। वो उसको ट्विस्ट करके, अगर उनको इतना भी समझ नहीं है कि पॉलिटिकल मेटाफोर क्या होता है, तो उनकी प्रॉब्लम है। हमारे हिसाब से हम कोई गलत शब्द या कोई भी गलत हमने इल्जाम नहीं लगाया, क्योंकि वो तो स्वयं ही कहते हैं कि मैं अनार्किस्ट हूं। वो स्वयं ही घोषणा करते हैं कि अगर मेरी मांगे नहीं मानी तो मैं गणतंत्र दिवस को डिसरप्ट करूंगा, ऑब्स्ट्रक्ट करूंगा। मैं समझता हूं वो सोच जनता के सामने है और जनता भली भांति जानती है कि एनार्किस्ट की सोच उनके पार्टी में और उनके लीडरशिप में बहुत ज्यादा घुसी है। हमारा विकास का एजेंडा तो एकदम भली भांति देश के सामने है। हमने विकास के ऊपर हमारे पूरे विषय जनता के साथ रखे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो भी जनता के सामने आनी चाहिए, जो उनकी सोच है वो भी जनता के सामने आनी चाहिए, और जिस प्रकार के झूठ और फरेब वो बार बार कहते हैं उसके बारे में भी जनता को अवगत करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी हम 10 मिनट में इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में उनकी कंप्लेंट हमको करनी है। देखिए, उनके लास्ट में मैं एक ही कमेंट करना चाहता हूं। आप जहां तक उनके लास्ट में मैं एक ही कमेंट करना चाहता हूं, मैं आप सुन तो लीजिए ना, बच्चों को भारतीय जनता पार्टी लेकर के नहीं आई है। बच्चों की कसम तो उन्होंने खुद ही खाई थी, और जो अवसरवादी उन्होंने किया, जो अराजकता उन्होंने की, जो झूठ उन्होंने बोला, बच्चों को वो खुद लेकर के आए हैं और इसका जवाब उनको देना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आम आदमी पार्टी राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए इस पूरे जो एडवर्टीजमेंट है इसको जाति से जोड़ा जा रहा है, और आम आदमी पार्टी जातिगत और धर्म आधारित राजनीति कर रही है। अब सुबह ये पता चला था कि आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग जा रही है, और अब बीजेपी कह रही है कि वो भी चुनाव आयोग जा रहे हैं। बीजेपी आपकी शिकायत करेगी चुनाव आयोग से, और आम आदमी पार्टी बीजेपी की शिकायत करेगी चुनाव आयोग से।